नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर लर्निंग सेंटर में, जहां पढ़ना होता है आसान और मजेदार भी। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में आप लोग सीखेंगे बहुपद का 2.2 का सवालों को हल करना। तो आइए एक एक करके सवालों को हल करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिखा हुआ है द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। फिर उसका क्या बोलता है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, जांच करते हैं। ठीक, लिखा हुआ पहला सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिखा हुआ। ठीक, इसका सबसे पहले क्या निकालना है, हमको शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। एक और बार बता देते हैं आपको, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो होता है ए का मान। ठीक, यानी x के साथ जो भी गुना है वो होगा a का मान। अगर x के साथ कुछ नहीं तो क्या है, 1। और x के साथ जो भी गुना है वो होगा b का मान। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, x का गुणांक क्या है यहाँ पे -2, और लास्ट में जो बचा उसका होता है c का मान। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जब आगे अगर सवालों को हल करेंगे ना वहां पे काम आने वाला है। ठीक, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। एक और चीज बताते हैं, शून्यांकों का योग मनी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। ठीक, अब अल्फा बीटा क्या होता है, जो भी हम लोग सवालों में शून्यक निकालेंगे उसी को मान को क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को क्या बोलेंगे, बीटा। आइए इसका क्या निकालते हैं, पहले शून्यक निकालते हैं हम। तो शून्यक निकालने से पहले क्या करते हैं हम लोग, लास्ट और फर्स्ट को क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है -8, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या -8। जब दोनों को गुना करेंगे तो आएगा कितना, -8x²। ठीक, अब गुना करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इस संख्या को जोड़ के या घटा के हमको 2x पुराना होता है, और गुना करने पर -8x² पुराना होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसका, ठीक, इसका संख्या को अलग कर लेते हैं और इसको करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो आइए कर लेते हैं। 2 चौक कितना होगा 8, फिर 2 से 2। अब इस टाइप से हमको एक 2 पेयर बनाना है, एक पेयर बनाना है, जोड़ने या घटाने पर पूर्णा चाहिए 2x माइनस में, और गुना करने पर -8x²। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 दूनी कितना होता है 4, इधर 2, 4 में से 2 घट गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। पर हमको यहाँ पे माइनस पुराना है तो माइनस लगाएंगे बड़ी संख्या में, इसमें लगाएंगे प्लस, ताकि -4 में से 2 को अगर घटाए तो -2 आए। फिर समस्या आता है कि x पुराना है, यहाँ पे दोनों में क्या लगाएंगे x, और यहाँ पे भी x लगाना है। ठीक, अब -4x में से +2x अगर घटेगा तो बचेगा कुछ -2x। ठीक, यहाँ तो पुर गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो 4 गुना 2 8 होता है, चलिए 8 पुर गया। अब माइनस पुराना, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस भी पुर गया। यहाँ x और x गुना करने पर x² हो जाता है, यानी यहाँ भी संतुष्ट हो गया, यहाँ भी इसका भी मान क्या हो गया, ये दोनों पेयर इसको संतुष्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, ये दोनों मिलके इसको लात मार के भेज देगा, भगा देगा। इसके जगह पे -4x + 2x बैठ जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे x² -4x फिर +2x। ठीक, अब फिर क्या करेगा, ये दोनों आया था साथ में, फिर दोनों बिछड़ेगा, ये इससे मिलेगा, ये इसके पास सटेगा। ठीक, अब सटने के बाद क्या होता है, दोनों चीजों में जो मिलान होता है उसको लात मार के दोनों क्या करता है, भगा के बाहर कर देता है।
अब दोनों में क्या क्या सेम है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ x क्या है 2। जब किसी चर पे घात रहे, जितना घात उतना वो रहता है, जैसे x पे पावर 2 यानी x क्या है 2 गो है, तो x यहाँ 2 गए तो एगो बाहर निकला, यहाँ भी x है तो एगो बाहर निकल गया, तो क्या बचा 2 गो x था, एगो बाहर निकला तो एगो बचा। ठीक, अब यहाँ भी x था तो इसको बाहर भेज दिया, बचा कुछ नहीं -4 हो गया, इसका काम तमाम। अब जो इसके अंदर आया है वही चीज इधर भी लाना है हमको, तो क्या करेंगे, दोनों में क्या है सेम सेम, देखिए दुक्का दो में 2 भी मिलता है, दुक्का दो में 8 भी मिलता है, यानी 2 उसका क्या है कॉमन पार्ट है, तो दोनों से क्या निकालेंगे 2 निकालेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जब दोनों में से 2 निकाल लिए, इसमें कितना बचा x, इसमें 4। ठीक, क्योंकि 2 गुना x 2x पूछ जाता है, फिर 2 चौक 8, दोनों में जो जिससे 2 कटे दोनों कटे वही क्या होता है इसका कॉमन होता है। अब देखिए ये दोनों सेम है, इसका मतलब सवाल मेरा क्या हो रहा है सही बन रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, ये दोनों डब्बा में से एक डब्बा यहाँ पे क्या करेंगे उतारेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ खलिया x है, इसको भी अगला डब्बा में पैक करेंगे x, फिर यहाँ जो है उसको भी इसके साथ पैक कर देंगे। अब क्या निकालेंगे हम लोग, शून्यक निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे x - 4 बराबर क्या होगा 0, या फिर x प्लस क्या करेंगे 2 बराबर 0, ताकि हमको शून्यक निकालना है। ठीक, तो x - 4 माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -+4, फिर या x + 2 है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या हो गया 4, -2, यह इसका क्या हो गया शून्यक। इसी शून्यक को हम लोग पहला शून्य को बोलते अल्फा, दूसरा को बीटा, या दूसरे को अगर अल्फा बोल रहे या मान रहे तो पहले को क्या मानेंगे बीटा मानेंगे। अब हमको क्या करना है, इसको जांच करना है, तो आइए जांच करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a का मान जब क्या हो बहुपद दिया है यहाँ पे, तो a का मान x² के साथ में क्या है 1, कुछ नहीं तो, अब b का मान कितना है x के साथ क्या है -2, और c का मान क्या है -8। अब हमको क्या करना है, जांच करना है ये सवाल मैंने जो बनाया ये सही है या गलत। इसको 2-3 तरीका है, या तो इसको मान इस पे बैठा के चेक कर ले 0 निकलता है कि नहीं। ठीक, अब इसको इस पे जांच करना है शून्यांकों का योग और गुणनफल पे, यानी अगर इन दोनों को जोड़ेंगे और इस सूत्र पे बैठाएंगे दोनों आपस में बराबर निकलता है कि नहीं, इस पे जांच करना है। ठीक, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले मिटा लेते हैं बकवास चीजें, बकवास चीज तो होता नहीं कोई चीज। ठीक ना, अब क्या करते हैं जांच, तो शून्यांकों का अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। यहाँ पे ये जो शून्यक रहा है ना, एगो होता अल्फा यानी 4, और एगो हो गया क्या बीटा यानी -2, हम मान लेते हैं। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है 4, ठीक, बीटा का मान क्या -2, यहाँ पे इसको चिपकाएंगे। अब इसका मान यहाँ पे b का मान -2, इसका माइनस पहले से लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, a का मान क्या है 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक, या माइनस में क्या हो गया प्लस, 4 में से 2 हो गया 2, इधर भी 2, जांच हो गया शून्यांकों का योगफल बराबर। अब हमको क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल जांच करना है। ठीक, इधर कर लेते हैं, तो शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा बीटा का मान यहाँ देखिए, अल्फा का मान 4, ठीक, बीटा का मान -2 बराबर, c का मान कितना है यहाँ पे -8, और a का मान कितना है यहाँ पे 1, तो 4 दोनों कितना हो गया -8 बराबर, यहाँ भी -8, ये भी क्या हो गया जांच हो चुका है।
तो इसी टाइप से आगे भी हम लोग बनाते हैं। इसको पहले क्या करते हैं, हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा पकड़ेंगे स्पीड। पहला सवाल मैंने आपको डिटेल में समझाया, ठीक, थोड़ा सा इसे फास्ट चलेंगे ताकि आपको भी बोर फील ना हो। ठीक, तो दूसरा सवाल है 4s² माइनस 4s+1। फिर यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 4s² प्लस 1 गुना करेंगे ऐसे, 4s² प्लस। अब जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 4s² हुआ, तो 4 का क्या करेंगे, आवाज गुना, 2 2 2 दूनी कितना हो गया, 4। अब हमको पुराना गुना करके जोड़ के 4 गुना करके भी 4, दोनों में s² पुराना है तो हम लोग कहेंगे 2s 2s। पर यहाँ पे हमको पुराना -4, तो दोनों में क्या लगा दें, माइनस, ताकि -2s और -2s कितना हो जाए, -4s हो जाए। ठीक, अब दोनों को गुना करने पर भी क्या हो जाए, 2 दूनी 4, s गुना s² माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस पूछ जाता है। तो क्या करेंगे, इसको उठा के फेंक देंगे, इसको चिपकाएंगे। अब तो लिखेंगे 4s² माइनस 2s फिर -2s प्लस क्या हो गया 1। अब इन दोनों को क्या करेंगे, लात मार के नहीं, इन दोनों को क्या करेंगे, अब कॉमन निकालेंगे। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप में दोनों में क्या है सेम, 2s इसमें भी 2s इसमें भी है, तो 2s क्या करेंगे, बाहर निकल जाएगा। इसमें 2s बाहर निकल तो बचा 2s, इसमें बाहर निकल गया तो बचा कुछ -1। इन दोनों में कुछ नहीं निकला तो कॉमन क्या निकलेगा, 1। ठीक, यहाँ बचा 2s, माइनस निकल गया तो -1। ठीक, अब दोनों में सेम से है तो क्या 2s उतारेंगे फिर -1, फिर इन दोनों को चिपकाएंगे यहाँ पे 2s फिर -1। ठीक, अब निकालेंगे क्या, शून्य, 2s -1 बराबर 0, या 2s -1 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 0। फिर यहाँ पे देखिए -1 है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। फिर यहाँ लिखेंगे -1, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। s का मान यहाँ 1/2, यहाँ भी s का मान क्या होगा, 1/2, यानी s बराबर क्या हो गया, 1/2, 1/2। यहाँ अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी क्या हो गया है, 1/2। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, हम लोग जांच करेंगे। ठीक, तो जांच कर लेते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। यहाँ अल्फा बीटा का मान क्या है, 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे देखिए b का मान, यहाँ पे देखिए क्या है, b का मान किसका होता है, s के साथ, यहाँ पे x है, तो b का मान कितना, -4, पहले से माइनस लगाए और a का मान कितना है, 4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बिन का जब करेंगे तो 1 1 कितना हो गया, 2, नीचे में भी क्या हो गया, 2, यहाँ पे माइनस में क्या हो गया, +4, नीचे में भी +4, कट के 1 1 1 बराबर हो गया। जांच शून्यांकों का योगफल। अब हम लोग क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। अल्फा और बीटा का मान 1/2 1/2 है दोनों में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो c का मान कितना है, यहाँ पे c का मान कितना है, 1, तो लिखेंगे 1, और a का मान कितना है यहाँ पे 4, तो लिखेंगे 4। 1 गुना 1 कितना हो गया, 1, 2 दूनी 4, फिर बराबर 1/4। यहाँ भी आपस में क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो गया। ठीक, तीसरा सवाल में थोड़ा सा लोचा है, लोचा कुछ नहीं है, 7x यहाँ पे होना चाहिए, दिया है बाद में, ठीक ना, कोई दिक्कत इससे नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, पहले इसको सीधा कर ले, 6x² इसके आगे, इसको आगे करते हैं, -7x
फिर माइनस क्या लिखेंगे 3। ठीक, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, शून्य निकालेंगे। तो फिर 6x माइनस 3 तो क्या होगा, 6x² गुना माइनस 3x, तो छोटिया कितना हो गया माइनस 18x²। फिर 18 का क्या करेंगे हम लोग, खंड। तो ये कर 2 नंबर कितना होता है 18। अगर जोड़ के घटा के हमको कितना पुराना है 7x, तो 9 में से 2 गया कितना 7x, 9 दूनी कितना हो गया 18। अब इसमें माइनस पुराना है तो इसमें लगाते हैं माइनस, ऐसे 9 माइनस एक्स, इसमें भी प्लस 2x, माइनस 9x में से 2x खत्म, कितना बचेगा माइनस 7x, और दोनों को गुना करने पर कितना माइनस 18x पूर जाता है हमारा। तो अब क्या करेंगे, माइनस 7x को लात मार के भगाएंगे, इन दोनों को क्या करेंगे सीट पे विराजमान करवाएंगे। ठीक, लिखेंगे 6x² माइनस 9x, फिर प्लस 2x, फिर माइनस क्या लिखेंगे 3। फिर इन दोनों में क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकालते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन क्या क्या है, 3 यहाँ 6, तो 3 निकलेगा, यहाँ दोनों में x है तो इसमें भी x, यानी 3x क्या हो जाएगा बाहर। जब 6x² में 3x बाहर निकल गया तो कितना बचेगा 2x, यहाँ 3 निकल गया तो बचेगा खाली क्या 3। इन दोनों में कॉमन कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं। 6x² को हम लोग लिख सकते हैं 2x गुना क्या लिखेंगे 3x, और 9x को लिख सकते हैं क्या 3 गुना 3x। जब दोनों में से 3x बाहर तो बचेगा 2x अंदर, इधर बचेगा 3, ये दोनों लिखा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन निकलता है तो क्या निकालते हैं हम लोग, 1 निकालते हैं, तो प्लस 1, फिर कोष्ट 2x माइनस 3। अब दोनों कोष्ट बराबर है तो पहले भी लिख सकते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं। तो 3x प्लस क्या लिखेंगे 1, फिर 2x माइनस 3x लिखेंगे, 2x माइनस 3। इन दोनों में से कोनो एगो चिपका सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक, तो फिर लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे 0, फिर या 2x माइनस 3 बराबर 0। ये प्लस में जाएगा किसमें, माइनस में, गुना में जाएगा भागा में, ऐसे ये प्लस में था गया माइनस में, ये गुना में था गया किसमें भाग में। फिर या लिखेंगे, फिर माइनस में था तो गया जाएगा किसमें प्लस में, ये गुना में था जाएगा किसमें भाग में। लिखेंगे x बराबर 3/2, फिर लिखेंगे x बराबर माइनस 1/2 3/2। एगो हो गया अल्फा का मान, एगो क्या हो गया बीटा का मान। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले मिटालते हैं, जांच करना क्या करना है जांच। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा बीटा है, अल्फा का मान माइनस 1/3 जो 3 कितना हो गया 2। फिर यहाँ माइनस b का मान कितना है 7, यहाँ लिखेंगे 7। a का मान कितना है यहाँ पे 6। अब 2 और 3 का एलसीएम कितना निकलता है 6 निकलता है, तो यहाँ लिखेंगे 6। 3 से भाग देंगे 6 में 2, 2 गुना 1 कितना हो गया 2। फिर 2 से भाग देंगे 6 में कितना हुआ 3, 3 3 9। फिर यहाँ माइनस में क्या हो गया प्लस 7/6, 9 में से 2 गया तो कितना हो गया 7/6। दोनों वाला आपस में क्या हो गया बराबर, तो सत्यापित क्या हो गया शून्यांकों का योगफल हो चुका है। अब शून्यांकों का गुणनफल सत्यापित करना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, कोई दिक्कत नहीं। या माइनस 1/3 गुना अल्फा का मान बीटा का मान 3/2, 3/2 हो गया। फिर बराबर c का मान कितना है -3 और a का मान कितना है 6। अब यहाँ पे देखिए 3 3 क्या हो गया खत्म, तो बचा ऊपर में क्या -1, इधर बचा 2, यहाँ 3 का 3 3 ना 6, यहाँ भी 1/2 माइनस में। ये भी क्या हो चुका है सत्यापित हो चुका है। ठीक, दिक्कत नहीं। इसको पहले क्या करेंगे हम लोग मिटाएंगे। ठीक,
अब आते हैं चौथा सवाल में, उसी टाइप से हल करते हैं जिस टाइप से पिछले सवाल को हल किए हैं। इन दोनों में इसका 3 तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी बात है। इन दोनों में खाली कॉमन निकालना है, 4u निकल जाएगा। तो 4u यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ बचा u प्लस 2। अब दोनों क्या करेंगे, 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर क्या लिखेंगे, 0। ऐसे भी शून्य निकाला जाता है। ठीक, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4। फिर या ये प्लस में जाएगा माइनस में, तो u बराबर क्या होगा, -2। u बराबर क्या होगा, 0 या u बराबर -2। तो u बराबर 0, -2। इसका यह शून्य हुआ। अब इसको हमको क्या करना है, जांच करना है। तो आइए ये भी कर लेते हैं लगे हाथ। तो लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, एक चीज बताते हैं, यू स्क्वायर के साथ जो है a का मान, u के साथ जो है वो b का मान, पर c का मान कहाँ है, जो दिया नहीं रहता उसका मान लिखना है तो 0 लिखते हैं। ठीक, तो अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा यहाँ है तो 0 प्लस -2। फिर बराबर b का मान कितना है, 8। यहाँ लिखेंगे 8 प्लस में, यहाँ माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस यहाँ सूत्र से। a का मान क्या है, 4। प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, फिर बराबर 4 का 4, 4 दूनी 8, -2। आपस में ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, कोई बात दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा बीटा का मान क्या होता है, c/a। लिखेंगे c/a। ठीक, अल्फा और बीटा का मान क्या है, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2 बराबर c का मान कितना है, नहीं दिया तो क्या होगा 0, a का मान क्या है 4। यहाँ 0 गुना 2 0, 0 में 4 से भाग देंगे, ये भी क्या हो गया 0। यहाँ भी आपस में बराबर, यहाँ भी आपस में बराबर, इसका भी जांच हो गया। ठीक, पांचवा भी उसी टाइप से है और उससे भी हल्का है और आसानी बनाना है। ठीक, तो आइए बनाते हैं। लिखा हुआ t² - 15, और इसका भी क्या निकालना है हमको, शून्य का निकालना है। तो लिखेंगे सबसे पहले t² - 15 बराबर क्या लिखेंगे 0। ठीक, अभी माइनस में तो उधर जाएगा कि क्या हो जाएगा प्लस में, तो t² बराबर क्या हो जाएगा 15। स्क्वायर है तो चलेगा क्या, रूट, क्या चलेगा रूट। और जिसमें चर का घात अगर 2 है तो शून्य की भी क्या निकालता 2। एक निकालते हैं +√15, एक निकलेगा -√15। ठीक, तो इसका शून्य क्या निकलेगा √15 दोनों में, और एगो प्लस में एगो क्या निकलेगा माइनस में। तो इसको भी क्या करते हैं लोग, जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले a का मान लिखते हैं, एक t² है, a का मान क्या हो जाएगा 1। इसमें b t रहता तो b का मान होता, तो अगर नहीं है t तो क्या हो जाएगा 0। और c का मान यहाँ पे क्या दिया -15। अब इसका भी क्या करेंगे हम लोग, जांच करेंगे। यहाँ लिखते हैं, चलिए अल्फा प्लस बीटा बड़ा -b/a। ठीक, अल्फा बीटा का मान यहाँ है √15 +- बराबर b का मान क्या है 0, a का मान क्या है 1। यहाँ प्लस रूट माइनस रूट क्या हो गया, खत्म होकर 0, यहाँ भी क्या हो गया 0। ठीक, फिर यहाँ पे कितना है छठा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा पर क्या होता है c/a।
ए। ठीक, अल्फा और बीटा का दोनों का मान कितना है, √15 गुना √15, एगो माइनस में एगो प्लस में। सी का मान कितना है, -15, ए का मान 1। तो √15 कितना हो गया 15, माइनस प्लस क्या किया माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों का आंसर आपस में क्या हो गया बराबर। तो हमारा सवाल क्या है, सही बना हुआ है। यही क्या हो गया इसका जांच, ये हो गया शून्य, ये हो गया इसका क्या जांच। एक और सवाल बचा हुआ, इसको भी लगे हाथ क्या सलटा देते हैं। छठा नंबर का भी सवाल क्या है, हल किया है। तो आइए लगे हाथ बना लेते हैं इसको। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 4 तिया कितना हो गया 12, यानी 4 गुना क्या करेंगे 3x²। इसको गुना करने की जरूरी नहीं, क्योंकि खंड की जगह फिर हो जाएगा। 4 में से 3 गया कितना बचेगा, एगो x, 4 तिया 12, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैं इसको है दोनों को रख देते उठा के, 3x², इसको पहले रखते कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3x, फिर माइनस क्या रखेंगे 4x, फिर माइनस 4। अब दोनों में क्या निकालेंगे कॉमन, दोनों में 3x है तो 3x बाहर, इसमें क्या बचा x, यहाँ बचा +1। इन दोनों में 4 है तो -4 को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ +1। अब इसको एक जगह पे करते हैं, 3x - 4 इंटू x प्लस क्या हो गया 1। अब हमको क्या करना है, शून्य को निकालना है। तो 3x - 4 बराबर 0, या x + 1 बराबर 0। तो लिखेंगे 3x बराबर 4, x बराबर क्या 4/3। ठीक, फिर x + 1 बराबर 0, अब प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, x बराबर 4/3, -1। एगो हुआ अल्फा का मान, एगो क्या होगा बीटा का मान, यानी शून्य को ही बोलते हैं अल्फा और बीटा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, लगे हाथ जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान 4 क्या हो गया 3, और बीटा का मान -1/1। बीटा का मान क्या -1, और ए का मान क्या हो गया 3। 3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 3। 3 से भाग देंगे 3 में कितना होगा 1, 1 गुना 4 क्या हो गया 4। फिर 1 से भाग देंगे 3, 3 गुना 1 -3, फिर बराबर 1 गुना माइनस क्या हो गया +1/3। तो 4 में से 3 गया 1/3, यहाँ भी 1/3। तो शून्यांकों का योगफल का जांच हो चुका है। अब क्या करना है हमको, शून्यांकों का गुणनफल का जांच करना है। ठीक, लिख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा का मान क्या है 4/3 गुना -1 बराबर, सी का मान कितना है -4/3। 1 गुना 4, 4 माइनस प्लस माइनस नीचे में, फिर बराबर यहाँ में -4/3। इसका भी क्या हो चुका है जांच हो चुका है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर लर्निंग सेंटर में, जहां पढ़ना होता है आसान और मजेदार भी। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में आप लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर 2 को। तो आइए हल करते हैं। ठीक, तो लिखा हुआ 1 द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक ना, और शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो आइए, तो द्विघात सूत्र क्या होता है, तो शून्यांकों का योग बराबर होता है दोस्तों शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस
बीटा। ठीक, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल या गुणन अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा बीटा। ठीक, ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। अब हमको क्या करना है, सवाल दिया गया है 1 नंबर में 1/4 और -1, यानी पहला है 1/4 और -1, इसका मतलब होता है शून्यांकों का योग दिया 1/4, तो शून्यांकों का योग क्या है 1/4। ठीक, और यहाँ पे दिया है दूसरा -1, तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1/4, इधर एक्स। ठीक, फिर प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है? -1। ठीक, यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना x/4, इधर माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। यह भी एक क्या है? बहुपद है। इसको और सीधा करना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, या तो गुना कर दीजिए। एलसीएम निकालते हैं 4 या कुछ नहीं तो क्या 1, या कुछ नहीं तो 1 बराबर क्या करना है? 0 देना है आपको। 4 1 का एलसीएम क्या हो गया? 4। 1 से भाग देंगे 4, 4 गुना एक्स, 4x स्क्वायर हुआ। फिर 4 से भाग देंगे 4, 4 गुना 1, 4 से भाग देंगे 4 में 1, 1 गुना एक्स क्या हो जाएगा? x। 1 से भाग देंगे 4 में, 4 गुना 1 क्या हो जाएगा? 4। और यहाँ बराबर 0 है, गुना थी भाग में तो जाएगा 0 से गुना हो गया, क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यह क्या हो गया? द्विघात बहुपद। इसी टाइप से बनाना है हमको और आगे भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, सिर्फ यहाँ का मान बदलेंगे। ठीक, फिर लिखा हुआ है √2 और 1/3, यानी शून्यांकों का योग कितना दिया है दोस्तों? √2 और शून्यांकों का गुणनफल 1/3। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान √2, इस पर फिर चिपकाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? √2, यहाँ x चिपका हुआ, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया? 1/3। अगर ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो √2x फिर प्लस 1/3। इसको और सीधा करना है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 बराबर क्या कर देना है? 0। ठीक, तो 1 3 1 का एलसीएम क्या हो गया? 3 हुआ। 1 से भाग देंगे 3 में, क्या होगा? 3। 3 गुना x करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों? 3x स्क्वायर। अब 1 से भाग देंगे 3 में, 3 से इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3√2x। फिर 3 से भाग देंगे 3 में, 1 गुना 1 बराबर 0। अभी फिर यहाँ पे क्या है? 3 भागा दे रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। यह आपका क्या हो गया? बहुपद हुआ। ठीक, इसको भी क्या करते हैं हम लोग? मिटा लेते हैं। ठीक, अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल में। यहाँ पे लिखते हैं तीसरा नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? शून्यांकों का योगफल बराबर दिया है 0 और गुणनफल बराबर दिया है √5। अब फिर इसको क्या करना है? आपको सूत्र पे चिपकाना है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया? 0, इधर एक्स, फिर प्लस क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा का मान √5। तो x गुना 0 0 खत्म, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर प्लस √5। ये भी क्या है? एक द्विघात बहुपद है। ठीक, और बचा है क्या गो? 3 गो, इसको भी मिटा लेते हैं। ठीक, फिर दिया हुआ कितना?
1 और 1, यानी शून्यांकों का योगफल भी 1 दिया है और गुणनफल भी क्या दिया है, 1 दिया है। तो और भी आसानी होती है हमको बनाने में। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना 1, एक्स हुआ, फिर प्लस हुआ 1, यह आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हुआ, आपका आंसर हुआ चौथा नंबर सवाल का। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, मिटाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए शून्यांकों का योगफल दिया है -1/4 और गुणनफल दिया है कितना, 1/4। ठीक, फिर इसको भी क्या करेंगे, इस पर चिपका देंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1/4 इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/4। यहाँ माइनस में क्या हो गया, प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 एक्स गुना x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। अब हमको इसको क्या करना है, सीधा करना है। 4 4 1 कैल्शियम क्या हो गया, 4 हो गया, दिखता है कि नहीं दिख रहा। 1 से भाग देंगे 4 में, 4x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 से भाग देंगे 4, 4 गुना एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर हुआ, फिर प्लस 4 से भाग देंगे 4 में 1, 1 गुना x हुआ, फिर प्लस 4 से भाग देंगे 4 में 1, 1 गुना 1 बराबर 0। जब ये उधर जाएगा ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा कौन चीज़, यहाँ लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। यही इसका क्या हो गया, मान हो, यानी यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। ठीक, इसको भी लगे हाथ तो क्या करते हैं, मिटाते हैं और अगला सवाल इसी टाइप से हम लोग बनाते जाते हैं। ठीक, फिर लिखा हुआ क्या, 4 और 1, शून्यांकों का योगफल कितना दिया, 4 और गुणनफल क्या है, 1 दिया है। इसी में क्या करते हैं हम लोग, बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, 4, इधर लिखा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 गुना एक्स, 4x प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।